अग्रवाल को भीलवाड़ा लोकसभा का उम्मीदवार उनका बना दिया, उन पर भरोसा जताया है। वहीं कार्यकर्ताओं में भी इसको लेकर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जगह जगह दामोदर अग्रवाल का स्वागत हुआ। परिचितों ने आतिशबाजी करते हुए फूलों की माला पहनाई और बधाई दी है। इस दौरान भीलवाड़ा लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी से हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने भी बातचीत की है। आप भी जरा सुनिए क्या उनका कहना है। भाजपा पार्टी ने भीलवाड़ा लोकसभा के लिए अपने प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल पर भरोसा जताया। लगातार संगठन में काम करते आए हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संघ में कई कैंपों में रहे हैं, संघ में उनके साथ काम भी किया है। हमारे साथ दामोदर अग्रवाल है, बात करते हैं। आम कार्यकर्ताओं को मौका दिया, लगातार आप काम करते रहे। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, वैसे आज आपको सांसद का मौका दिया है, क्या विजन लेके चलेंगे आप? इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी है जहां नेता किसी एक परिवार की कोख से जन्म लेना आवश्यक नहीं है। आम भाजपा का कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए निष्ठा से, समर्पण से, समय शक्ति देकर काम करता है, ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नजर रहती है। सांसद बनने के लिए टिकट दिया है। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद जाहिर करता हूं कि स्थानीय भारतीय जनता पार्टी संगठन के नेतृत्व में और हमारे सांसद माननीय सुभाष जी बहेड़िया के सानिध्य में पूरी पार्टी एकमुखी होकर प्रचंड बहुमत से अपना रिकॉर्ड पिछला तोड़ती हुई हमें जीत दिलाएगी। ये तो हमारे साथ दामोदर अग्रवाल अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संघ में कई कार्यक्रम किए हुए हैं, कई कार्य किए हुए हैं। संघ के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता है, 400 पार का दावा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 राजस्थान। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी है। आज सुबह करीब 11:30 बजे ईडी अरविंद केजरीवाल को राउंड एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी और इस दौरान ईडी केजरीवाल की आगे कस्टडी बढ़ाने की अपील कर सकती है। तो आज सुबह 11:30 बजे राउंड एवेन्यू कोर्ट में पेशी रहने वाली है। ईडी अधिकारी कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। अब देखना होगा, शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की ये पेशी रहने वाली है, जिसमें लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरी एक रणनीति के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी लगातार इस पूरे मामले पर पूछताछ भी कर रही है। प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार चुनाव प्रचार के आगाज के लिए मेरठ की जमीन को चुना है और इसकी वजह है जाटलैंड में क्लीन स्वीप करना। मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाए और बड़े से बड़े नाम के खिलाफ एक्शन की भी घोषणा की है। देखिए मोदी ने क्यों कहा कि ये मोदी है, झुकेगा नहीं। देखिए रिपोर्ट। मोदी का मेगा शो तीसरी बार मोदी ने दिखाया 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मोदी ने असंभव को बनाया संभव। अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था। मेरठ में मोदी ने हैट्रिक लगाई है। चुनावी अभियान के आगाज की हैट्रिक। मोदी का मेगा शो कई लिहाज से अद्भुत बना। मोदी को सुनने के लिए लाखों लोग जुटे। मेरठ रैली में एनडीए की एकता दिखी। मोदी से पहले जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ ने रैली का जोश बढ़ाया। लेकिन जिस अंदाज में पीएम मोदी का मेरठ रैली में स्वागत हुआ, वो देखते ही बन रहा था। किसानों का हल, अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल, फूलों की माला, मेरठ में मोदी का ग्रैंड वेलकम अलग अंदाज में हुआ।
लेकिन जब उनके हाथ में क्रिकेट का बैट आया तो चुनावी दंगल में धुआंधार बैटिंग शुरू हो गई। ताबड़तोड़ अंदाज में मोदी ने चुनावी प्रचार की पारी की शुरुआत की। मेरठ की धरती से मोदी ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की हुंकार भरी है। सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। मोदी ने चुनाव प्रचार के औपचारिक शुरुआत में 10 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। मोदी की गारंटी की गूंज मेरठ रैली में भी गूंजती रही। लखपति दीदी को लेकर मोदी ने नया कीर्तिमान रचने का भी ऐलान कर दिया। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है। मेरठ में मोदी के मेगा शो में योगी आदित्यनाथ की एक बात बड़ी असरदार साबित हुई। सीएम योगी ने रैली में लोगों से कर्फ्यू और कांवड़ में से एक को चुनने की अपील की। योगी का यह बयान दंगे के दौर से गुजरे जाटलैंड में बेहद असरदार साबित होने वाला है। इस बात का गवाह है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय इस क्षेत्र ने उनकी दंगा पॉलिसी को झेला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ वे विभाजनकारी ताकतें परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य भी कर रही हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में दाखिल याचिकाओं पर आज फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज हाईकोर्ट में होने वाली बहस में से हिंदू पक्ष की ओर से कृष्ण कूप को लेकर दी गई तस्वीरों पर मुस्लिम पक्ष को जवाब देना होगा। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष की बहस होगी। हिंदू पक्ष ने कृष्ण कूप में आज शीतला सप्तमी और कल शीतला अष्टमी की पूजा अर्चना की इजाजत मांगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट कुल 18 याचिकाओं पर एक साथ अयोध्या विवाद की तर्ज पर सुनवाई कर रहा है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में सुनवाई आज रहने वाली है। कृष्ण कूप को लेकर सुनवाई जो है वो रहेगी। हिंदू पक्ष ने की है, ने दी है कूप की कुछ तस्वीरों को लेकर जवाब देगा मुस्लिम पक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पूजा पर रोक लगाने की मांग की है। 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दिया गया था। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई पर अदालत ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो पूजा के विरोध में दाखिल की गई है याचिका और मुस्लिम पक्ष जो है याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज रहेगी। व्यास जी तहखाने में पूजा को लेकर ये सुनवाई रहेगी। सरकारी अस्पताल से आती बदहाली की तस्वीरें इतनी कॉमन हो चुकी है कि लोग इसकी तरफ अब ध्यान देना तक मुनासिब नहीं समझते। लेकिन बूंदी जिला अस्पताल से बेबसी की ऐसी खबर आई है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। व्यवस्था बदहाल, जान से खिलवाड़, बदहाल अस्पताल, मरीज बेहाल। सूरत हाल ये कि हाल बेहाल। न डॉक्टर साहब की लेट लतीफी और न अस्पताल परिसर में पड़े कचरे के ढेर। बूंदी जिला अस्पताल तो इस वक्त उस समस्या से जूझ रहा है जिसके बारे में आप कल्पना तक नहीं कर सकते। क्या आप ये सोच सकते हैं कि 1.5 रुपए की सैंपल कलेक्शन की शीशी के बगैर लाखों रुपए की मशीन धूल फेंक सकती है? मशीनें कंप्लीट हैं,
लेकिन यहाँ पे जो शीशी आती है ना सैंपल की, वो खत्म हो रही है। अब लाखों रुपए की जो मशीनें पड़ी हैं यहाँ 3 दिन से, लाखों रुपए की मशीनें किसी काम नहीं आ रही। ये 2 जांचें हो नहीं रही, यूँ कह रहे हैं कि 2-4 दिन बाद होगी। अभी इनकी कोई बोतलें नहीं है यहाँ पे, तो बाद में करवा, कोई सुविधा नहीं है। 1-2 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। 2-3 दिन से देख रहा हूँ भाई, यहाँ सैंपल की शीशी खत्म हो रही है और 2-3 रुपए की शीशी आती है मात्र। वो फिर भी आदमी को परेशान होना पड़ रहा है जांच के लिए, जांच नहीं हो पा रही है यहाँ पर और कुछ भी सुविधा नहीं है कुल मिला के। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को लिखे खत में साफ साफ लिखा है कि केंद्रीय प्रयोगशाला में किट और एजेंट की कमी से सीबीसी, बायोकेमिस्ट्री और यूरिन की जांचें प्रभावित हो रही हैं। कई बार समस्या से अवगत करवाने के बावजूद हल नहीं निकल रहा। बजट के अभाव में कुछ सामानों की हमारे पास कमी हो रही है। राज्य सरकार को हर हफ्ते हम अवगत कराते हैं। अब देखते हैं, देखिए 30 तारीख से 31 तारीख तक का महीना है। आज यदि कोई बजट डाल देते हैं तो उसमें हम उनके बिल निकाल देंगे और सप्लाई आ जाएगी। मात्र ₹1.25 के हिसाब से आने वाली इरिटिएव ऑयल के अभाव में चिकित्सालय में जांच बंद होने से मरीजों को दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसका निजी लैब वाले भरपूर फायदा उठा रहे हैं। न जाने कब पीड़ितों की तरफ जिम्मेदारों का ध्यान जाएगा और कब व्यवस्था में सुधार होगा, इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। अब तक आपने रुपहेले पर्दे पर ही अपने नायकों को बाघ, शेर और पैंथर से 2-2 हाथ करते देखा होगा, लेकिन इस बार डूंगरपुर के 84 मेतवाला गांव में ऐसा हुआ, और वो भी बिना स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से। देखिए जरा। झाड़ियों में दुबका पैंथर कभी करवट बदलता, कभी सुस्ताता और शायद अगली लड़ाई के लिए ताकत बटोरता। कुछ ही देर बाद जब उसके कानों तक पुलिस सायरन की आवाज पहुंची, जिसके बाद वो आशंकित खतरे को धकेलकर निकल पड़ता है। झाड़ियों से निकलने पर उसका सामना घात लगाए बैठे ग्रामीणों से होता है। वो सिर पर पांव रखकर भागता है, गांव वाले भी उसके पीछे भागते हैं। अब पैंथर पैंतरा बदलता है। इससे पहले कि ग्रामीण कुछ समझ सके, पैंथर एक पत्रकार पर हमला कर देता है। पैंथर के हमले से लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन पत्रकार के पास पैंथर से जूझने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। पैंथर वो झाड़ियों से बाहर निकला और ऊपर पहाड़ी की तरफ भागा। पब्लिक भी उसके पीछे भागी। मैं 300 मीटर इसके से दूर था। इसके बाद वो वापस पैंथर ने अपना मूवमेंट बदलकर मेरी ओर दौड़ा और मेरे पर हमला कर दिया। 10 मिनट तक पत्रकार और पैंथर की जोर आजमाइश हुई और इसके बाद ग्रामीणों को वो दृश्य दिखाई दिया जिसे लोग फिल्मों में ही देखते आए हैं। 10 मिनट तक हम दोनों में मशक्कत होती रही, जिसके बाद मैंने हिम्मत करके पैंथर के गला दबा के उसके ऊपर बैठ गया। उसके बाद पुलिस आई और रस्सी से पैंथर के बांध दिया। पैंथर से भिड़ंत में पत्रकार गुणवंत कलाल लहूलुहान हो गए। पैंथर का जोश ठंडा पड़ा तो पुलिस और ग्रामीणों ने उस पर काबू पा लिया। इसके बाद सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इस पैंथर को रेस्क्यू किया और पुलिस ने घायल पत्रकार गुणवंत कलाल को सीमलवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। अशरा शुरू हो गया है। रमजान के तीसरे अशरे में शहर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बाजार, मस्जिदों की रौनक और ज्यादा बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। पहले और दूसरे अशरे के बाद तीसरे अशरे में रमजान में कुछ खास इबादतें होती हैं। रमजान के इस अशरे में अंतिम 10 दिन 80 बरस से ज्यादा इबादत का सवाब देने वाली रात लैलतुल कद्र की तलाश में मस्जिदों में इत्तेफाक किया जाता है। साथ ही रमजान में
तरावीह की नमाज पढ़ा जाने वाला पवित्र कुरान भी इसी अशरे में मुकम्मल होता है। रमज़ान की दो इबादतें ख़ास हैं, एक तो रोज़ा और एक तरावी। रोज़ा तो फ़राइज़ इस्लाम में से है, इसका एहतमाम मर्द औरत सबको करना चाहिए। इसी तरह तरावी का जो है ख़ास इबादत है। रात को मर्दों को तो माशाल्लाह तौफ़ीक़ हो जाती है कि मस्जिद में आकर वो बेचारे पढ़ लेते हैं, लेकिन औरतें इसका अहतमाम नहीं कर पाती हैं। औरतों को ख़ास तौर से इसका अहतमाम करना चाहिए। घरों में 2 रकात 6 रकात से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी 20 रकात पढ़नी चाहिए। राजधानी में रमजान की रौनकें नजर आने लगी हैं। 20वें रमजान के बाद से रमजान में तीसरे अशरे की शुरुआत हो चुकी है। उलेमा रमजान में इस अशरे को काफी खास मानते हैं। साल भर में केवल रमजान के दौरान की तरावीह की नमाज पढ़ी जाती है। इस दौरान कई जगह कुरान की हिंदी तफसील भी समझाई जाती है, ताकि लोग पवित्र कुरान को समझ सकें और अपनी जिंदगी में भी उतार सकें। अल्लाह ताला ने उसको तक़वे का नाम दिया है। तक़वा इख्तियार करो, यानी कि भूखे प्यासे रहो, तो आपकी आत्मा गलत काम पे नहीं जाएगी और गलत काम नहीं करेगी तो आप सबके चहेते बन जाओगे। और यह पैगाम इस्लाम का पैगाम भी है कि इस्लाम सबसे मोहब्बत, भाईचारा, आपसे इत्तेफाक का काम करता है। कुरान में भी यही लिखा हुआ है। और सारे इंसान अगर इसी तरह काम करते रहेंगे तो इंसान दुनिया में अमन और अमान रहेगा। तरावी का और नमाज का एहतमाम किया जाता है रमज़ान मुबारक के अंदर, और जो इबादत होते हैं वो एक सी रौनक अलग ही होती है। हर इंसान ये चाहता है कि इस रमज़ान मुबारक की जितनी नेकियां हैं उनको लूट ले। उस लूटने के लिए वो पूरा जद्दोजहद के साथ लगा रहता है अपनी इबादत के अंदर, अपनी नमाज़ों में, अपने सदक़ात में, ज़कात में। वो पूरे इंतजाम के साथ, पूरे ताउन के साथ, अपने पूरे जिस्म के साथ वो लगा रहता है। जामा मस्जिद जयपुर में इत्तेफाक की इबादत और तरावीह की नमाज के खास इंतजाम किए गए हैं। 5 अप्रैल को होने वाली जुमातुल विदा की नमाज के लिए भी खास तैयारियां हैं। लैलतुल कद्र के साथ साथ ही इसी आखिरी अशरे में कुरान मुकम्मल होता है और बाकायदा इसके साथ साथ जो सभी लोग होते हैं इसी आखिरी अशरे में जमातुल विदा की नमाज भी अदा करते हैं। रमज़ान का वैसे तो पूरा महीना काफ़ी मायने रखता है, जो रहमतों बरकतों का महीना माना जाता है, लेकिन जहन्नुम की आग से निजात के लिए जो आखिरी अशरे की इबादतें हैं इसमें लोग पूरा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं और ईद का चांद नज़र आने तक इबादत में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। लोकसभा चुनावों को लेकर क्षेत्र में सरगर्मियां बढ़ गई है। राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी प्रचार तेज हो गया है। प्रत्याशी अपने समर्थकों और वाहनों की भारी भीड़ साथ लेकर अपना दमखम दिखा रहे हैं। उनका दमखम आमजन के लिए परेशानी का सबक भी बन रहा है। ऐसा ही मामला चाकसू से सामने आया। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी की ओर से कस्बे के पुलिस थाने के पास चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौके पर जुटे। समर्थकों ने अपने वाहन सड़क के दोनों ओर खड़े कर दिए, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।